तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड जीएसएससी डिप्लोमा लेवल एग्जामिनेशन 2023 के बारे में। आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि 1551 पोस्ट पे झारखंड बोर्ड ने नए वैकेंसी को निकाला है, जो कि डिप्लोमा लेवल पे है। डिप्लोमा लेवल पे जितने भी प्रकार के ट्रेड होते हैं, जितने भी प्रकार के आपके उसमें आपके ब्रांच होते हैं, उन सभी ब्रांचों के रिगार्डिंग क्या है आपके यहाँ पे वैकेंसी को दिए गए हैं, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और भी तमाम ब्रांच हैं उनके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगे, क्या क्या पोस्ट होंगे, उसके लेवल कितने कितने लेवल के पोस्ट हैं, उनके सैलरी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और सभी तमाम जानकारी यहाँ पे हम देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की ओर। इंपॉर्टेंट डेट्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन जो होगा स्टूडेंट्स वो आपके 25/5/2023 से बिगिन होगा। लास्ट डेट 24/6/2023 होगा। एप्लीकेशन का फी पेमेंट का लास्ट डेट 24/6/2023 होगा और अपलोड फोटो सिग्नेचर का 28/6/2023 होगा। करेक्शन डेट 10 मई से आपको ये 10 से 12 मई 2023 के बीच में आपको टाइम दिए जाएंगे। एक्चुअल में यहाँ पे मई नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में अप्रैल होना चाहिए। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपके अप्रैल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सभी डेट बीत गए हुए हैं, गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे आप इसको करेक्ट करके जुलाई कर लीजिएगा। ठीक है, जुलाई कर लीजिएगा। क्यों जुलाई कर लीजिएगा, क्योंकि देख सकते हैं जून तक तो आपका फॉर्म ही भरा जाएगा। ठीक है, तो जून तक फॉर्म भरा जाएगा 26 तक, तो उसके बाद नेक्स्ट आपको जुलाई में आपको 10 से 12 जुलाई के बीच में आपको करेक्शन के लिए कहा जाएगा। ठीक है, आपको वहाँ पे टाइम दिया जाएगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड आपको शेड्यूल से जैसे ही आएंगे आपको बता दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ फी रखा गया है, बहुत ही मिनिमम फ़ी है और ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और ST SC के लिए 50 रुपीज़ फी रखा गया है। ठीक है, तो झारखंड बोर्ड ने इस बात का ध्यान रखा है और बहुत ही कम फीस पे वैकेंसी को निकाला है। ये अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड में आपके वैकेंसी में फ़ीस क्या होता है, ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पैसे को देखकर ही नहीं भर पाते, क्योंकि पैसे का प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को, इस कारण से नहीं भर पाते हैं। बोर्ड को समझना चाहिए कि 600 से 700 रुपया भी बहुत होते हैं किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही फॉर्म नहीं, नेक्स्ट आने वाले भी इससे रिलेटेड कोई भी फॉर्म होते हैं उसको भी भरना होता है, तो इस तरीके से बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट जो होगा मिनिमम 28 ईयर मिनिमम आपके 18 ईयर से लेकर 35 ईयर के बीच में होना चाहिए। आपके एज जो होंगे वो 1/8/2023 से काउंट किया जाएगा। यदि आपका एज 1/8/2023 से मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 35 है, या फिर 18 और 35 दोनों भी हैं, यानी कहने का मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक भी है या फिर इन दोनों के बीच में है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जल्दी से सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। और सिलेक्शन प्रोसेस को बढ़ने से पहले आपको पोस्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि क्या क्या पोस्ट है। जैसे कि सबसे पहले जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का पोस्ट है 26, सिविल का है 223, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है 46। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे जाएंगे, सिविल अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट का 188 है, फिर मैकेनिकल अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट का 51 है, और सिविल के लिए हेडिंग आपके रिसोर्स डेवलपमेंट का 400 है, और मैकेनिकल वाटर रिसोर्स का 30 है, आपके सिविल रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का 457 है, फिर जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर का 11 है, इलेक्ट्रिसिटी का 4 है। ठीक है, तो इन सभी जो आपके तमाम पोस्ट अभी तक हमने बताया है यहाँ तक के उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है सिंपली डिप्लोमा होना चाहिए। किसमें, आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रिलेटेड ट्रेड में या फिर पोस्ट में। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ी खुशखबरी है कि किसी भी अदर स्टेट्स के जो भी स्टूडेंट्स होंगे, जैसे कि झारखंड बोर्ड को छोड़कर, झारखंड स्टेट्स को छोड़कर बिहार हो गए, यूपी हो गए, और सभी स्टेट्स के स्टूडेंट्स सभी इस फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है अदर स्टेट्स कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। स्टूडेंट्स का कहना होता है कि सर अदर स्टेट्स वाले भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, ये लिखा गया है। स्ट्रीट इंस्पेक्टर का 55 पोस्ट है, पाइपलाइन इंस्पेक्टर का 16 पोस्ट है, स्ट्रीट इंस्पेक्टर का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मांगा गया है, या फिर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, तब भी भर सकते हैं। पंप इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग आपके ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है प्लम्बिंग ट्रेड में। ठीक है, बात करते हैं मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, ये बढ़िया पोस्ट होता है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का भी 44 पोस्ट है, मैकेनिकल होना चाहिए या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके डिप्लोमा में। ठीक है, तो ये क्या होंगे, तमाम पोस्ट हो गए, तमाम जानकारी यहाँ पे हमने दिया आपको। अब बात करते हैं थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में, जो नोटिफिकेशन में क्या क्या अदर प्रकार के जानकारी होंगे, जैसे कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होंगे, आपके सैलरी क्या क्या मिलेंगे, उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होंगे और सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस, ये दो चीज़ आपको जानना है। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो परीक्षा होंगे वो आपके क्या होंगे, सिंपली एक मुख्य परीक्षा होगा। इस मुख्य परीक्षा में आपके क्या क्या होंगे, मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। जैसे कि आपका देखते होंगे बहुत सारे एग्जामिनेशन में प्री होता है, फिर जाके क्या होता है, मेंस होता है, लेकिन यहाँ पे सीधे आपका मुख्य परीक्षा मेंस परीक्षा होगा। इस मेंस परीक्षा में ही 2 पेपर हो जाएंगे। ठीक है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। ठीक है, तो ले देखिए वही बात है,
सिंपली एक साथ ना करके अलग अलग करके ना एक साथ कर दिया गया है। ठीक है, तो पेपर 1 में क्या क्या क्वेश्चन होंगे? पेपर 1 में जो क्वेश्चन होंगे वे समान अभियांत्रिकी के होंगे, यानी जनरल इंजीनियरिंग का और समान ज्ञान का। ठीक है, समान अभियांत्रिकी के यानी जनरल इंजीनियरिंग के 80 प्रश्न होंगे और समान ज्ञान के आपके 40 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ये जो आपका समान अभियांत्रिकी जो है आपके यानी जनरल इंजीनियरिंग जो होंगे उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा पहले। तो उसमें आपके पूछे जाएंगे आपके सिंपली सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन चारों में जो भी आपका सिलेबस दिया गया है वो जनरल इंजीनियरिंग का है, यानी समान अभियांत्रिकी का सिलेबस है। ठीक है, जो कि आपके पत्र नंबर यानी पेपर नंबर 1 में दिए जाएंगे। पेपर नंबर 1 में एक समान ज्ञान भी है जो कि हमने बताया है, उसके रिगार्डिंग सिलेबस यहाँ पे देखिएगा। समान अध्ययन, समान विज्ञान, समान गणित, समान दक्षता जांच यानी रीजनिंग और कंप्यूटर का मूल ज्ञान। ठीक है, ये क्या होंगे? ये दो जो सिलेबस हैं वो आपके पेपर 1 के होंगे, जो भी स्टूडेंट्स पेपर 1 में दे देंगे। उसके बाद आपके अलग अलग कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि जो आपका पेपर होगा वो प्रत्येक पेपर जो होंगे वो 2 घंटे के होंगे। ठीक है, और प्रत्येक पेपर के क्या होंगे अलग अलग पाली में, यानी यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। ठीक है, यानी 2 अलग अलग पाली में यानी 2 अलग अलग स्टेज में इसके एग्जामिनेशन होंगे। उसी दिन होंगे एग्जामिनेशन, ऐसा नहीं कि अलग अलग दिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे पेपर 2 जो होंगे, यानी पत्र 2 में क्या होंगे 2 घंटा आपको दिए जाएंगे। यहाँ भी 120 प्रश्न होंगे। इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे? तो देखिए यह कनिक अभियंता सैनिक और कनिक अभियंता यांत्रिकी और कनिक अभियंता कृषि अभियंत्रण और मोटरयान निरीक्षक यानी वही आपका मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, सभी के रिगार्डिंग यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे? जैसे पहला वाला है विद्युत है तो विद्युत अभियंत्रण का यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, सिविल है तो सिविल। ठीक है, और कृषि अभियंत्रण है तो कृषि अभियंत्रण के रिगार्डिंग, और यांत्रिकी होंगे यानी मोटर निरीक्षक के लिए हमने बताया है यांत्रिकी होना चाहिए या फिर ऑटोमोबाइल अभियंत्रिकी होना चाहिए, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होना चाहिए। तब आपको मोटर निरीक्षक में आपको उसके लिए आपको फॉर्म भर सकते हैं, या फिर उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैकेनिकल रिलेटेड या फिर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड होंगे। ठीक है, चलिए ये इतना हो गया। यहाँ पे जो हमारा जो पेपर 2 होंगे, पत्र 2 होंगे, पत्र 2 के जो सिलेबस होंगे वह क्या होंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो पत्र 2 के सिलेबस होंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। पत्र 2 के सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, आप पढ़िएगा, टोटल धीरे धीरे हम कर लेते हैं, बढ़ाते हैं। ये आपके क्या होंगे पत्र 2 के सिलेबस होंगे सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग, सिविल इंजीनियरिंग के ये सभी सिलेबस है। उसी प्रकार से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग सिलेबस जो होंगे, एक सेकंड स्टूडेंट्स, चलिए देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग सिलेबस जो है वो यह है हमारा। ठीक है, ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस, पढ़ लीजिएगा इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस एक एक करके। ठीक है, फिर इसी प्रकार से विद्युत इंजीनियरिंग यानी अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग सिलेबस है, इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, सो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑटोमोबाइल का भी सिलेबस है यहाँ पे। चलिए, तो ये सभी तमाम जानकारी हमने दे दिया। अब बात करते हैं थोड़ा सा जल्दी से सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कि सैलरी स्ट्रक्चर जो होंगे वो किस प्रकार से कैसे कैसे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सैलरी स्ट्रक्चर में बात करें तो स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का जो सैलरी होगा वो लेवल 4 का सैलरी होगा, जिसमें कि 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में दिए जाएंगे। यानी लगभग कह सकते हैं कि इसके बीच में आपका सैलरी रहेगा। पाइपलाइन इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग जो लेवल 2 का सैलरी होगा इसमें 19,900 से 63,200 के बीच में। आइए कनीय अभियंत्रा यानी यांत्रिक के लिए। ठीक है, इसमें जो पी मैट्रिक्स होंगे लेवल 6 के होंगे। और आपको बता देना चाहिए कि जितने भी डिप्लोमा लेवल के होंगे जिसमें कि जूनियर इंजीनियर के पोस्ट है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, इन सभी के देख सकते हैं लेवल 6 का सैलरी है। सभी का लेवल 6 का सैलरी है, जिसमें कि 35,400 से 1,12,400 के बीच में आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी क्या है लेवल 6 का सैलरी है। और स्टूडेंट्स मोटरयान निरीक्षक यानी कहने का मतलब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, इसका भी सैलरी क्या है लेवल 6 का सैलरी है, 35,400 से लेकर 1,12,000 के बीच में। ठीक है, 1,12,400 के बीच में। ये क्या होंगे आपके तमाम जानकारी हमने यहाँ पे दे दिया है। सेलेक्शन प्रोसेस हो गए, आपके सैलरी स्ट्रक्चर हो गए, फ़ी पेमेंट के बारे में बता दिया हमने, फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, और सभी जो बेसिक जानकारी होते हैं किसी भी फॉर्म को भरते रिगार्डिंग इतना आपको हमने बता दिया है। फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा। तब तक के लिए वीडियो को रखते हैं, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।